बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। आज 12 अप्रैल 2025 हफ्ते का दिन है और कुछ बहुत बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट्स और कुछ बहुत बड़े इंकशाफात हैं। एक जानिब तो नाज़रीन कराम, अहम तरीन कोर कमांडर के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर लीक हुई है और एक कोर कमांडर ने किस तरह से एक बहुत बड़ा मंसूबा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि पीटीआई के खिलाफ सजाया गया, रचाया गया, इस हवाले से जो इंकशाफ है वो इंकशाफ भी इस तरह का है कि उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता और वो नाकाबिले तरदीद है। तो ये डेवलपमेंट आपके सामने रखनी है क्योंकि इसने बहुत कुछ तब्दील कर दिया है। वहीं दूसरी जानिब एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक बहुत बड़ा बयान जारी हुआ है। आज़म स्वाति साहब चूंकि ये बात कर चुके हैं कि उन्हें इमरान खान साहब की तायीद हासिल है और वो एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने जा रहे हैं और अगला हफ्ता जो आ रहा है बुध या जुमेरात को उनकी एक मुलाकात भी होगी। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस पर क्या मौक़िफ़ है वो भी आपके सामने रख देते हैं और सरप्राइज़ है ये मौक़िफ़ भी। साथ ही साथ खैबर पख्तूनख्वा के बाद पंजाब जो है वो भी निकल आया है और अचानक ही नाकाबिले यकीन खबर और नाकाबिले यकीन विजुअल्स जो है ना वो हमें मौसूल होना शुरू हो चुके हैं। ये डेवलपमेंट सारी एक एक करके आपके सामने रखते हैं, लेकिन सबसे पहले नाज़रीन इकराम आपको हम ये बता दें कि इस वक्त चूंकि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो खैर से लंदन जो है वो पहुंचने वाले हैं और शहबाज शरीफ साहब भी पहुंचेंगे। खैर आले शरीफ जो है ये जो एक गैर मुल्की दौरे पर गए बेलारूस के सदर से मिलने और बेलारूस का सदर जो है उसके हवाले से ये सामने आई है बात कि वो करप्ट तरीन शख्सियात में उन्हें पर्सन ऑफ द ईयर जो है वो भी करार दिया गया था। फिर साथ ही साथ उन्हें यूरोप के आखिरी डिक्टेटर के तौर पर भी कहा जाता है कि यूरोप में अब एक ही डिक्टेटर बचा और वो बेलारूस का सदर है और आले शरीफ के साथ इनके बड़े ज़ाती मरासिम भी हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि नवाज शरीफ साहब भी इस दौरे पर गए किसी गैर मुल्की दौरे पर, वरना मियाँ साहब को फ्री नहीं करवाया जाता। अब यहाँ से 2 तैयारे जो हैं वो गए थे आले शरीफ को लेकर, एक तैयारा भी नहीं। अब मरियम साहिबा तुर्किया चली गई हैं और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भी लंदन चले जाएंगे। ये ओवरसीज़ जो एक कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में हो रही है उसके बाद, और नवाज शरीफ साहब ने लंदन पहुंचना है। लेकिन इस दौरान क्या हुआ है जी, शरीफ खानदान की लंदन एवन फील्ड आमद से कबल ही ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं उन्होंने सरप्राइज़ देना शुरू कर दिया है और एवन फील्ड के बाहर जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की एक बड़ी तादाद पहुंची है। और मियाँ नवाज शरीफ साहब का यूँ लग रहा है कि आज भी जो इस्तकबाल है वो चोर चोर के नारों से ही होगा। इससे पहले भी ये नारे लगते आए एवन फील्ड के बाहर, मियाँ साहब का जो घर है उसके बाहर हम देखते आए हैं और माहौल सज जाता था। तो एक मरतबा फिर चूंकि नवाज शरीफ साहब जा रहे हैं तो माहौल जो है वो दोबारा से सजने जा रहा है। अब जरा आगे बढ़ते हैं और कुछ और डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखना इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा, जो कि इस वक्त आपको मालूम है कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट और जिसे मज़ाहमत का बयानिया होता है उसे वो लेकर आगे बढ़ रहे हैं और जो कंट्रोल्ड मुलाकातें हो रही हैं उनके ऊपर भी सलमान अकरम राजा जो हैं वो एक सख्त मौक़िफ़ अपनाए हुए हैं। और हमारी इतलात ये है कि इमरान खान साहब की हमशीरा अलीमा खानम साहिबा जो हैं उनकी तायीद भी सलमान अकरम राजा को हासिल है। अब अलीमा खानम साहिबा ने भी ट्वीट कर दिया और उन्होंने 2 चीज़ें कही। एक तो ये कि खैबर पख्तूनख्वा के आम फैसले खान की मंजूरी नहीं, खान की रिहाई तक आप होल्ड कर दें और इससे निज़ाम को एक मैसेज चला जाएगा कि इमरान खान की रिहाई ज़रूरी है और बिजनेस एज यूजुअल खान को जेल में रख के चल नहीं सकता। और दूसरा, जिन लोगों के नाम नहीं है वो मुलाकात से इनकार कर दें ताकि उन लोगों की मुलाकात करवाई जाए जिन लोगों का नाम फहरिस्त में दिए जाते हैं। अब सलमान अकरम राजा साहब ने आज़म स्वाति साहब के हवाले से एक बहुत बड़ा क्लेम किया है। चूंकि आज़म स्वाति साहब ये कह रहे हैं कि मैं एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत करूंगा, मामला ठीक करूंगा, तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा ने पीटीआई के एस्टैब्लिशमेंट के मुज़ाकरात के हवाले से होने वाले सवालात पर बड़ी अहम और वेल टाइम्ड वजाहत जो है वो दे दी है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सलमान अकरम राजा ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट से डील की कोशिश आज़म स्वाति की अपनी हो सकती है, पीटीआई का इस कोशिश से कोई ताल्लुक नहीं। अगर स्वाति साहब एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात में ऐसी कोई राह निकालते हैं तो वो असूल की बुनियाद पर होनी चाहिए। ये उन्होंने मैसेज दे दिया स्वाति साहब को कि यही बात सलमान अकरम राजा ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी की कि आप अपने टाउट्स के जरिए कहलवाते हैं कि सलमान अकरम राजा जो है वो उसके हक में नहीं है, वो मफाहमत के हक में। उन्होंने कहा मैं ऐसी मफाहमत करूंगा ही नहीं जो आइन और कानून के खिलाफ हो और जो असूल पर ना हो। तो इन्होंने वही बात की कि भाई आज़म स्वाति के एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत, मुज़ाकरात, डील, जो मर्जी आप उसे नाम दें, भाई हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। और स्वाति साहब को भी ये मैसेज है कि कोई बात करनी है ना तो वो बात कीजिएगा जो असूल और ज़ाब्ते की हो। सलमान अकरम राजा ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट से डील पर बहैसियत पार्टी कोई ऐसी बात नहीं की जा रही, हम अपनी तरफ से कोई राह निकालेंगे जो असूल की बुनियाद पर होगी। इन्होंने कहा कि हम हमेशा शफाफ इंतखाबात और कानून की बालादस्ती चाहते हैं, हम चाहते हैं कि लोग अगवा ना हो, ये सब हमारा नस्ब-ओ-नैन है। अगर कोई बात आगे बढ़ती है जिसमें शख्सी आज़ादियाँ और
बुनियादी हुकूक को बहाल किया जाता है तो बिस्मिल्लाह। लेकिन अगर कोई ये सोच रहा है कि पतली गली से निकलने की कोशिश करेगा तो ऐसा तो हम होने नहीं देंगे। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि ये तमाम तर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट भी हैं, और सलमान अकरम राजा की तरफ से ये स्टेटमेंट्स का आना भी मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। अब यहाँ पर नाज़रीन इकराम एक और चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि एक तरफ सलमान अकरम राजा पार्टी का महाज संभाले हुए हैं, बाहर दस्तयाब पीटीआई के अंदर ओहदों पर मौजूद लीडरशिप में से सलमान अकरम राजा ने ये अलम उठा लिया है, तो वहीं दूसरी जानिब एक तरफ अलीमा खान अपनी कैपेसिटी में दमादम मस्त कलंदर कर रही हैं। जुनैद अकबर और आलिया हमजा रोजाना की बुनियाद पर यह प्रूव कर रहे हैं कि खान साहब ने दूरअंदेशी का मुजाहरा करते हुए ये फील्डिंग क्यों तब्दील की थी, और मुराद सईद बैकेंड पे बैठ के ये 4-5 बंदे ही हैं जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मज़ाहमत जो है उसे जिंदा रखे हुए हैं। अब नाज़रीन इकराम यहाँ पर एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, तो आपने एक्टिविटीज़ देख ली। अब पंजाब जो है वो भी निकलने के लिए तैयार है, और पंजाब ने 23 मार्च को भी ये मैसेज दिया और 10 अप्रैल को भी ये मैसेज दिया रैलीज निकाल कर, और शाम के वक्त वो रैलीज निकली। लेकिन आज जो रैली निकली है ना वो तो दिन की रोशनी में निकली है। पंजाब ने ये मैसेज इससे पहले भी दे दिया था कि भाई पंजाब इज़ रेडी किसी भी मज़ाहमत के लिए और किसी भी तहरीक के लिए। अब ये हसनैन रफ़ीक साहब हैं जिनकी एक वीडियो आपने देखनी है, और ये क्लिप ज़रा आपने मुलाहिज़ा फरमाना है कि ये कवर कर रहे हैं पंजाब के अंदर जीटी रोड पर निकाली गई एक रैली है। आप ज़रा ये क्लिप देखें और महसूस हो, और इससे एक मैसेज जाता है कि भाई पंजाब इज़ रेडी, पंजाब भी तैयार है। केपी बलूचिस्तान और सिंध तो तैयार थे, और वो कहते हैं ना कि जब पंजाब जागेगा असल इनकलाब तब आना है, क्योंकि ये मिसिंग पीस ऑफ द पजल है। बाकी तो जागे हुए थे, हम थोड़ा लेट ही सही, लेकिन पंजाब जो है उसने अंगड़ाई भी ले ली है और अब जाग भी चुका है। आप जरा ये वीडियो जो है ये मुलाहिजा आप देख सकते हैं आज पंजाब बाहर निकल चुका है। आज पंजाब के लोग ये साबित कर रहे हैं कि वो इमरान खान के साथ खड़े हैं। आज पंजाब ने खौफ के बुत तोड़ दिए हैं। आज पंजाब के लोग बाहर निकले हैं। आज ये जीटी रोड गुजरात है जहां आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान बाहर निकले हैं। आप दिखाएंगे पंजाब पुलिस की गाड़ियां साथ से गुजर रही हैं, लेकिन लोग डरने वाले नहीं, कोई खौफ नजर नहीं आ रहा। पंजाब पुलिस की जो वैन्स है वो यहाँ से जा रही है, लेकिन एक कसीर तादाद में आज पंजाब के लोग बाहर निकल चुके हैं। मेजर जफर गोंडल साहब हैं जिन्होंने इस रैली का इनकाद किया, और आप देख सकते हैं तहरीक इंसाफ के परचम थामे एक कसीर तादाद में आज पंजाब के लोग, आज जीटी रोड के लोग आज बाहर निकले हैं, और ये पैगाम दे रहे हैं कि हान हमारा है। जब खैबर पख्तूनख्वा निकल सकता है तो पंजाब क्यों नहीं निकल सकता। और लीडरशिप को यह पैगाम दिया जा रहा है कि जब कारकुनान बाहर निकल सकते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो क्यों नहीं आ सकती। तो ये मंजर है जिस टाइम आप देख सकते हैं तहरीक इंसाफ के परचम उठाए, तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है वो बाहर निकल आए हैं, वो बाहर निकल चुके हैं। एक कसीर तादाद में आज खैबर पख्तूनख्वा के बाद पंजाब के लोग भी बाहर निकल चुके हैं, और जो इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। इमरान नाज़रीन इकराम आपने ये वीडियो जो है ये मुलाहिजा फरमाई, ये वीडियो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अब ज़रा बात कर लेते हैं ओवरसीज़ की। अमेरिका में भी इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। पीटीआई अमेरिका ने आरिफ अलवी साहब जो कि साबिक सदर हैं और हेड ऑफ द स्टेट थे पाकिस्तान के फॉर 5 ईयर्स, और कमांडर इन चीफ थे पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस के, अब 9 मई के वाले से आरिफ अलवी साहब ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि 9 मई एक फॉल्स फ्लैग था। रियासत या फिर इस्टेब्लिशमेंट का ये मौक़िफ़ है कि ये जी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर बगावत की एक सोची समझी इंतशारी साजिश थी। ये दो मौक़िफ़ात हैं। हम तो नॉर्मली यही कहते हैं कि जुडिशल कमीशन आज़ादाना बने और तहकीकात करे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अब एक कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस जो है साबिक, वो ये बात कर रहा है अमेरिका में खड़े होकर, और इसकी अहमियत इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि आरिफ अलवी साहब ये बात कर रहे हैं। कहते हैं कि मुझे एक लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा कि मैं कोर कमांडर लाहौर रहा हूं और वहां पर 3 बैरियर्स हैं, वहां कोई पहुंच ही नहीं सकता। 9 मई एक फॉल्स फ्लैग था, मैं ये बात हल्फन कह रहा हूं। अब आरिफ अलवी साहब ने जो ये बात कही है ना कि मैं ये बात हल्फन कह सकता हूं कि 9 मई एक फॉल्स फ्लैग था, और मुझे एक कोर कमांडर जो है जो कि एक लेफ्टिनेंट जनरल साबिक जो कोर कमांडर रह चुका है, अगर वो मुझे ये बात कर रहा है कि जी 3 बैरियर्स हैं और वहां पर बंदे इस तरह से पहुंच ही नहीं सकते अगर अंदर से अप्रूवल ना हो और अंदर से कोई ना मिला हो और फॉल्स फ्लैग ना हो, तो ये एक इतना बड़ा इंकशाफ है कि आप इसे भी अगर कल को तहकीकात होती है तो आरिफ अलवी साहब की ये स्टेटमेंट भी, और जिन कोर कमांडर साहब को या लेफ्टिनेंट जनरल जिन्हें आरिफ अलवी साहब ने जिक्र किया है जिनका, उनकी टेस्टिमनी जो है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। आज नहीं तो कल इसकी तहकीकात तो आज़ादाना होनी है ना। एक आज़ाद जुडिशल कमीशन तो कभी ना कभी बनना है, दूध का दूध और पानी का पानी तो होना है। फिर एक रिपोर्ट भी आएगी जैसे महमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट भी है, तो बहुत कुछ वाज़ेह हो जाएगा। तो ये आरिफ अलवी साहब की स्टेटमेंट जो है, और उस वक्त जब उन्हें ये बात बताई गई, ही वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, तो इसलिए उनकी इस बात की अहमियत पड़ जाती है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान
जिंदाबाद।